Okay, welcome to the day 2 of making a journal of the trades every day. So आज हमने 2 ट्रेड्स ली जिसको हम नोट डाउन करेंगे और जर्नल बनाएंगे ताकि जो आज लॉसेस हुए हैं दोनों ट्रेड्स में वो फ्यूचर में ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द डे ट्रेड 1, हमने देखा कि रिलायंस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। सेलर्स 1, 2, 3 बार सेलर्स ने इसे रोकने की कोशिश की, पर आज बायर्स ने गुड ग्रीन कैंडल के साथ इसे क्रॉस किया। सो विद द एक्सपेक्टेशन कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद वो हायर टारगेट्स को अचीव करने जाएंगे। हमें प्लान करना था बाय साइड, और बाय साइड प्लान करने के लिए एज पर स्ट्रेटजी हमें चाहिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री ले सकें। सो 2 पॉइंट ढूंढने के लिए हमने यूज़ किया एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रीजन will be support and support here, resistance becoming support here, and second point can be used with the FIBO level, जहाँ पे हमने FIBO लगाया और पता लग रहा है कि यहीं पे सेकंड रीजन FIBO लेवल 382 भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो विद द 2 रीजन सक्सेसफुल रीजंस हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्री सर्च कर सकते थे। तो हम लोग जब छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट बायर्स अच्छी तरीके से ऊपर क्रॉस करके रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहे थे, और ये था हमारा पॉइंट जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी, ढूंढनी थी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, पर यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट, कोई पैटर्न, कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जहाँ से ये अपसाइड जाने के लिए रेडी और अपनी एंट्री हम पंच कर सकें। तो वेट किया, वेट करने के बाद आइडिया लगा कि ये सेलर्स जो हैं नीचे जा, ये वाला पॉइंट जो हमने मार्क किया है इट इज़ नॉट वर्किंग। तो हम लोग और पीछे जाते हैं, वापस जाते हैं बाय टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें और कोई पॉइंट मिल सके एंट्री पंच करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे। हम लोग नोटिस करते हैं कि फीबो लेवल लगाने के बाद सिर्फ ये वाला लेवल नहीं, इसके नीचे वाला लेवल ये भी एक्ट कर सकता है एक गुड बाइंग पॉइंट की तरह, जहाँ पे फर्स्ट रीजन विल बी 0.5 सपोर्ट ऑफ फीबो लेवल एंड सेकेंड रीजन विल बी रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट हेयर। तो यहाँ पे भी 2 सक्सेसफुल पॉइंट्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसके ऊपर एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा प्रीवियस लेवल तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे आया। यहाँ पे कुछ सेल बायर्स इंटरेस्टेड दिखे जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ट्राई की। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री लेके हम लोग अपनी बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते थे, जिसमें हमारा पहला टारगेट would have been this, second target would have been this, and third target this, जो कि हम काफ़ी कम ही ट्राई करते हैं। पर सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न पे नहीं, डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से ब्रेक होता है वो भी हम देखना पड़ता है हमें, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि एक अच्छी एंट्री मिल सके। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सक्सेसफुली हम देख रहे हैं कि विद गुड हाई एंड लोज अकॉर्डिंग टू टाइप 2 स्ट्रैटेजी हमें वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे भी एक गुड पॉइंट हो सकता है एंट्री पंच करने का ऊपर जाने के लिए, बट फॉर बेटर कंफर्मेशंस हमने वेट किया कि हमें एक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री मिले ताकि हम ऊपर की तरफ पंच कर सकें। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करता है और यहाँ पे हमें ये वाला ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हम देखते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का जो दूसरा स्विंग बना है वहाँ से ये फीबो लेवल को सपोर्ट कर रहा है एग्जैक्टली 50% से। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रीजंस हो चुके हैं यहाँ पे एंट्री पंच करने के। फर्स्ट रीज़न इस जो हमारे मार्क जोन के पास डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। सेकंड रीज़न इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। थर्ड रीज़न इस
इस ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट आया है उसका भी 50% फीबो लेवल हमें सपोर्टिंग मिल रहा है। तो 3 सक्सेसफुल रीजंस कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं ऊपर ले जाने के लिए, तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे पंच करते हैं यहाँ पे। सो एज पर आवर स्ट्रैटेजी, एज पर आवर रूल्स टिल नाउ, हम स्टॉप लॉस इतना करीब नहीं लगा सकते कि काफ़ी लोग यहाँ लगाएंगे, और यहाँ भी बहुत ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस हैं, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं लगाते। हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं थोड़ा नीचे यहाँ, ताकि अगर बाय चांस मार्केट अगर नीचे आता है थोड़ी स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, तो एक किसी फ्लिक में हमारा स्टॉप लॉस ना लेके जाए। तो स्टॉप लॉस हम प्लान करते हैं यहाँ। तो और आरआर रेशियो बिठाने के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुल नहीं था, सेकंड टारगेट पे हमारा आरआर रेशियो बैठ रहा है, इसलिए हम सेकंड टारगेट जो कि सेफ टारगेट है वहाँ पे प्लान करते हैं। तो विद आरआर रेशियो ऑफ 1.22 हम लोग ट्रेड के साथ आगे बढ़ते हैं, बट सर्टेनली अनफॉर्चुनेटली ट्रेड फेल हो जाता है। अब ट्रेड फेल हो गया है तो देयर मे बी सम मिस्टेक, जिस वजह से ट्रेड फेल हुआ है वही नोट करेंगे हम। जो मैंने नोट किया है वो ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे गलती ये हो गई कि हमने ये तो देखा कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बट ये नोट करना भूल गए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जा सकता है। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर नोटिस करने के बाद हमें पता लगा कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है यहाँ पे, और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट सुबह टच करके वापस आया है। तो यहाँ पे कोई एंट्री ढूंढना वॉज ऑल्सो आर मिस्टेक। हमें देखना चाहिए था कि पुराने रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है तो सक्सेसफुली सेलर्स इसको नीचे ले गए हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक एक्सेप्टेड। यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि हमने ब्रेकआउट तो देखा पिछले रेजिस्टेंस का, पर ये नहीं देखा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ तक बायर्स जा सकते हैं, जहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो कहाँ पे है, और वो एग्जैक्टली वहीं था जहाँ से हमने मार्क करना चालू किया। ओके, सेकंड ट्रेड की बात करें, 2 ट्रेड ली थी और दोनों ही फेल हुई अनफॉर्चुनेटली। तो सेकंड ट्रेड की बात करें, सेकंड ट्रेड था हमारा एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक में भी हमने गलती नोटिस करी जो कि मैं वापस रिकॉर्ड करता हूँ। तो एक्सिस बैंक को नोट करने के बाद ये पता लगा कि एक्सिस बैंक डाउन ट्रेंड में था, इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट करता हुआ नीचे आ रहा था विद 1 2 3 4 एंड 5 ये सपोर्ट लाइन। तो एज पर हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से पिछला वाला लो ब्रेक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ। यहाँ पे लो सक्सेसफुली ब्रेक हुआ, तो विद द एक्सपेक्टेंसी ऑफ गोइंग अप हम लोगों ने यहाँ पे भी 2 रीजंस ढूंढने की कोशिश की। फर्स्ट रीजन यहाँ पे भी सेम एज मैनी ट्रेड्स, पिछला रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट। सेकेंड रीजन यहाँ पे फीबो लेवल की तरह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सेम लेवल पे हमें फीबो का 236 का सपोर्ट मिल रहा है। सो विद द 2 रीजंस, फीबो एंड सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। बट यहाँ ऑलरेडी मुझे डाउट था कि मैं गलत हो सकता हूँ, फिर भी मैंने ट्रेड में अंदर जाने की कोशिश की, विच वॉज माई मिस्टेक। डाउट ये था कि मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस तोड़ा है ये बहुत स्पीड में आके तोड़ा है, तो देर आर हाई चांसेस कि ये एक गुड रेजिस्टेंस के लिए वापस रीटेस्ट के लिए वापस अंदर आएगा, और फिर चांसेस हो सकते हैं कि ये घूम के ऊपर चला जाए। तो हम लोगों ने पहली गलती यहाँ पे ये की थी कि ये वाली रीजन पता होने के बाद, फास्ट ब्रेकआउट पता होने के बावजूद भी हमने एक रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करने की ट्राई की यहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे मार्क्ड एरिया में एंट्री ढूंढने के लिए जब हम लोग वेट कर रहे थे, तब हमने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, हमारे मार्क जोन पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और हमारे फिर से मार्क जोन पे सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सपोर्ट लिया,
तो मेरे सामने ये एक पैटर्न बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसका मतलब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जा सकता है। तो एज पर हमारी असेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री लेनी थी, जो कि एक गुड पॉइंट है एंट्री लेने का, और हमने एंट्री ली भी यहाँ। बट यहाँ पे भी गलती ये हुई, सेम मिस्टेक जो हम बिगर टाइम फ्रेम पे की, यहाँ पे भी हमें लो हाई नहीं मिला जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल सके। लोअर हाई नहीं, लो हाई नहीं था, अप ट्रेंड नहीं था। और जो ये वाला ब्रेकआउट था, दिस वाज आल्सो स्पीडी ब्रेकआउट, एक बार में बायर्स ऊपर खींच गए, जिसका मतलब कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया, जो कि एक ट्रैप बन सकता था, जो कि हमारे लिए बना। और जो ऊपर के सेलर्स थे, उन लोगों ने हम उनको ट्रैप किया और बड़ी तेजी से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके भी गए। तो यहाँ पे भी सेम मिस्टेक दोनों टाइम फ्रेम पे दोनों बार की। वो ये थी स्पीडी ब्रेकआउट जो हमें मिला बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके लिए हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए था कि मार्केट रिकवरी करे तो ऊपर जा सके, वो हमने वेट नहीं किया। दूसरी मिस्टेक, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ना हमें अप ट्रेंड मिला एंट्री के लिए, फिर भी हमने एंटर किया। और इतना नोटिस करने के बाद कि बहुत स्पीडी ब्रेकआउट है, हमने ना किसी रिटेस्ट का वेट किया, ना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ना अप ट्रेंड का। हर चीज़ को लेके गलत लेके हम लोग आज चले गए, और दिन ही खराब था और थोड़ा दिमाग भी, जो कि हमें लगाना है नेक्स्ट ट्रेड में, ताकि ये गलतियाँ वापस ना हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।